हेलो स्टूडेंट, मैं हूं परमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम। मैं पुनः आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास विषय। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। और दूसरे वीडियो में हम लोग, पहले वीडियो में हमने हड़प्पा से प्राप्त अवशेष के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो पे। सिंधु माने सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस स्थल की खुदाई सबसे पहले 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने करवाया था। इस समय भी भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जो थे जॉन मार्शल ही थे। इसकी स्थिति जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिला में और सिंधु नदी के दाएं तट पे, सिंधु नदी के दाएं तट पे ये मोहनजोदड़ो हो गया, ये सिंधु नदी उसके दाएं तट पे है। इस जगह की खास विशेषता है, इस जगह से जिस प्रकार हड़प्पा से अन्नागार प्राप्त हुए हैं उसकी खास विशेषता रही है, उसी प्रकार यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो विशेषता है वह विशाल स्नानागार के लिए है। इस विशाल स्नानागार की जो लंबाई चौड़ाई जो है पूरे स्नानागार की, वह नॉर्थ से साउथ 55 मीटर है और ईस्ट से वेस्ट 33 मीटर है। और जो उसमें सीढ़ियाँ भी है, यानी कि नॉर्थ और साउथ साइड में सीढ़ियाँ बनी हुई है उसमें जाने के लिए इस स्नानागार में। और चारों तरफ से कक्ष बने हुए थे और धार्मिक अनुष्ठान के लिए लोग उसमें स्नान करते थे। जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उसमें सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था। कपड़ा चेंज करने के लिए अगल बगल में रूम बने हुए थे, फर्श बने हुए थे। उसका जो फर्श था उस पूरे कुंड का, भीतर कुंड भी था, उस कुंड का जो आकार था वह था 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये भीतर के कुंड का, स्नान कुंड जो था यह उसका आकार था। और भीतर के कुंड जो बनाया गया था उसका फर्श जो था वह पक्की हुई ईंटों का बना हुआ था। पानी निकास की व्यवस्था थी, अच्छी सी व्यवस्था थी। जॉन मार्शल ने इस निर्माण को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। जॉन मार्शल ने इसे क्या कहा है? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण। यह पूरा जो क्षेत्र था, पूरा मोहनजोदड़ो का जो क्षेत्र था, शहर जो था, वह 125 हेक्टेयर में फैला हुआ था। काफ़ी परिपक्व शहर था, सुनियोजित ढंग से स्थापित शहर था, जैसे आजकल शहर स्थापित होते हैं नए नए शहर। यहाँ से एक अन्नागार भी मिला है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वह 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। इसकी एक अलग विशेषता है, एक अलग खास विशेषता है सड़कों के लिए। यहाँ की जो सड़कें हैं वह एक दूसरे को समकोण पे काटती है और मुख्य सड़क की चौड़ाई जो है वह 9.15 मीटर चौड़ी है। एक और विशेषता है कि इसके जो भवन थे, जो मुख्य सड़क के किनारे जो भवन बनाए गए थे, मकान बनाए गए थे, उनके दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, बल्कि उस मकान के बगल में एक गली होता था, उस गली में इसके दरवाजे खुलते थे। और एक विशेषता और भी थी कि किसी भी रूम में दरवाज़ा जो था वह रूम के सेंटर में, यानी कि मध्य में नहीं होता था, बल्कि उस रूम के किनारे दीवार से सटा हुआ वह दरवाज़ा होता था। इसके जो मकान के जो छत थे उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। किसी किसी मकान में सीढ़ी भी मिला है। इससे प्रतीत होता है कि मकान जो था उस समय 2 मंजिला और 3 मंजिला था। सारे मकान नहीं थे, लेकिन कुछ मकान 2 मंजिला और 3 मंजिला मकान भी थे। एक और विशेषता थी उस भवन की कि उसमें एक आंगन बना हुआ था और उसके चारों तरफ रूम बने हुए होते थे। किसी रूम में एक कुआं भी बनाया जाता था और उसमें बाहर से दरवाज़ा रहता था और भीतर से भी दरवाज़ा रहता था। बाहर से कोई व्यक्ति अगर प्रवेश करता था तो उस रूम में जाता था। एक तरह से वो बैठक का था, यानी गेस्ट रूम था। ईंट के भट्टे भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ईंट के भट्टे प्राप्त हुए हैं
जो दीवारें जोड़ी जाती थी ईंट से, तो वह इंग्लिश बॉन्ड पद्धति से दीवारें जोड़ी जाती थी। जिस प्रकार आजकल की दीवारें जोड़ी जाती है ईंट से, उसी प्रकार से जैसे ये ईंट हो गया, एक ईंट यहाँ पे हो गया, अगर नीचे इसके जोड़ना है तो एक ईंट यहाँ पे रहेगा, फिर एक ईंट यहाँ पे रहेगा, तो ये पद्धति जो हो गई इसे इंग्लिश बॉन्ड पद्धति कहा जाता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख अवशेष जो है वह है कांसे की नृत्य रत नारी की मूर्ति मिली है, कांसे की एक मूर्ति मिली है नारी की। उसके अलावा पुजारी की मूर्ति मिली है योगी की मुद्रा में, जिससे पुरोहित राजा की संज्ञा भी दी गई है, योगी की मूर्ति। उसके बाद मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है भगवान शिव की। उसके बाद हाथी का कपाल खंड मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है। उसके बाद बुने हुए वस्त्र, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं वहाँ से मौजूदरों से। उसके बाद गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं। इससे प्रतीत होता है कि लोग तांबे का प्रयोग करते थे, उससे उपकरण बनाते थे। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है, सीपी शंख जो होता है उसकी पटरी मिली है। मुहर पर नाव की आकृति है, अर्थात लोग जल मार्ग से आवागमन करते थे। एक खास बात है कि एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि एक श्रृंगी पशु वाली मुद्रा कहाँ से मिली है, तो वह मौजूदरों से मिली है। उसके अलावा मिट्टी के खिलौने यहाँ से मिले हैं। एक बैल का खिलौना मिला, एक बंदर का खिलौना मिला है। बैल का जो खिलौना है उसका सर आगे पीछे होता है उसमें, बंदर का जो खिलौना मिला है उसके बाजू जो है आगे पीछे उसमें होते हैं। इस प्रकार का खिलौना मिला है। उसके बाद एक फ्यांस की बनी हुई गिलहरी मिली है। फ्यांस यह जो होता है यह रेतीले मिट्टी और एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको आपस में मिलाने से फ्यांस बनता है, उसकी एक गिलहरी मिली है। इस प्रकार देखा जाए तो हड़प्पा स्थल से जो सबसे मुख्य विशेषता उसकी जो है वह सड़क और विशाल स्नानागार ही है। अगले हम वीडियो में चनहुद्रू के बारे में अध्ययन करेंगे, वहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।